दोस्तों बचपन से लेकर के आज तक आपने मोटर के बारे में जो भी स्टडी किया होगा या आपने उसे खोल खोल करके देखा होगा, उसमें मैग्नेट का यूज किया जाता है। या तो परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। दोनों में ही मैग्नेट का ही यूज किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा मोटर बनाने वाले हैं जिसमें किसी भी प्रकार का मैग्नेट का यूज नहीं होगा, यानी कि हम लोग बनाने वाले हैं कोरोना मोटर। ये कोरोना मोटर कोई कोरोना वायरस प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ रोटेट करेगा। कोई भी मोटर का काम ही होता है कि वो रोटेट हो और कुछ टॉर्क प्रोवाइड करे। उसी तरह से आज हम लोग बनाने वाले हैं कोरोना मोटर। ये हाई वोल्टेज जनरेटर से भी ऑपरेट होगा, तो थोड़ा सा ये खतरनाक है। आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा कि मैं कोरोना मोटर को कैसे बना रहा हूँ और ये कैसे वर्क कर रहा है। दोस्तों कोरोना मोटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बॉटल। या तो आप छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए, लेकिन बीच वाला हिस्सा एकदम परफेक्ट गोल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर हमें एल्युमिनियम फॉयल का पीस लगाना होगा। अब इसका माप लेने के लिए मैं बोतल को ही सीधे ही इस पर रख करके और इसका माप ले रहा हूं। तो ये है बोतल और यहाँ पर कट चुका है एल्युमिनियम फॉयल का पीस और इस तरह से मैं बिल्कुल इसके अंदर डाल दे रहा हूँ। अंदर से इसके वाल पर चिपका देना है। छोटा छोटा टेप की सहायता से इसको चिपका दे रहा हूँ और इसको इस तरह से मैं फिक्स करूँगा ताकि इसका वाल पूरा प्लास्टिक के बोतल में चिपका रहे। अब हमें एक जो इसका ढक्कन है, इसके सेंटर में बिल्कुल हल्का सा गड्ढा कर देना है। ये नहीं, आर पार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आर पार। अब इस मोटर के लिए हमें चाहिए एक रॉड। यहाँ पर देख सकते हैं ये मोटा रॉड है, या इतना लंबा, मतलब इस बोतल से हल्का सा लंबा मैं काट ले रहा हूँ, इतना लंबा ही काट ले रहा हूँ। इसके एक साइड को मैंने बहुत ज़्यादा नुकीला बना दिया है। ये इसलिए क्योंकि इस बॉटल को इस पर हमें रोटेट करना है, यहाँ पर रख करके, और ये रोटेट होगा ऐसे। यहाँ पर हमें होल करना होगा और फिर इस पर आएगा ये रॉड। अब इसका काम होता है समाप्त। दोस्तों इस कोरोना मोटर को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का ज़रूरत है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे प्लास्टिक का सीट, यानी कि एक्रिलिक सीट। ये इसे मैं उतार दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। हालांकि ये कैसा भी प्लास्टिक रहेगा, प्लास्टिक का सीट रहेगा तो चलेगा। इस पर तो एक और लेयर है, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ट्रांसपेरेंट रहे या नहीं रहे, दोनों से ही काम चल सकता है। तो अब मैं इस ट्रांसपेरेंट एक्रिलिक पर ही इस रॉड को एकदम से इसके सेंटर में इस तरह से फिक्स कर दे रहा हूँ। एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि ये जो रॉड है ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली होना चाहिए 90 डिग्री के एंगल पर, वरना हमारा जो मोटर है वो लगेगा वाइब्रेट करने, हो सके तो काम भी नहीं करे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ग्लू गन सूख चुका है और हमारा रॉड बिल्कुल यहाँ पर परफेक्टली परपेंडिकुलरली चिपक चुका है। तो अब इस बॉटल को मैं सीधे ही इसके अंदर डाल दे रहा हूँ। ध्यान रहे कि जो हम लोग शुरू में हो गड्ढा किए हैं इस बॉटल के, उसी के सेंटर में जा करके इसका नोक वाला भाग पड़ना चाहिए, और यहाँ पर पड़ चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसके बाद हमें चाहिए कॉपर का वायर जो कि मोटा होना चाहिए। अब हमें इसे कुछ इस तरह से फिक्स करना है। इस तरह से 4 पोल या 6 पोल इसके यहाँ पर सेट करना है। अब इस वायर के नाप से ही 4 पीस में काट ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 मोटे कॉपर वायर का पीस मैंने काट लिया है। इसमें होता है इंसुलेशन, और इस इंसुलेशन को हमें जलाना होगा क्योंकि एक कंडक्टर के काम में लेना है। तो जितना दूर एल्युमिनियम फॉयल है उतना ही दूर के साइज में मैं इसको जला दे रहा हूँ ताकि इसका जो पेंट रहता है वो जल जाए और इंसुलेशन इसका हट जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक सीधा परपेंडिकुलरली कर ले रहा हूँ और नीचे के बेस में मैं गोल गोल मोड़ दे रहा हूँ। दोस्तों ये है मिठाई खाने वाला केन जो कि एल्युमिनियम से बना हुआ रहता है। इस वाले हिस्से को मैं काट ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैं काटूंगा।
अभी हमने जो वायर का कुछ डिजाइन बनाया था वो ये है, और यहाँ पर है मिठाई के केन से काटा हुआ हिस्सा। इसको मैं इस तरह से यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो देखिए किस तरह से ये इसके अंदर आ जाए। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चारों पोल फिक्स हो चुका है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक लास्ट काम करना है इसका वायरिंग। इसका वायरिंग भी करना बहुत ही आसान है। जो सामने वाले पोल हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोड होगा, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और ये अगर निगेटिव होगा तो सामने वाला भी निगेटिव ही होगा। तो इसे हम लोग सिंपली कनेक्शन कर दे रहे हैं, बहुत आसान है। तो दोस्तों ये हो गया इसका इनपुट वायर। यहां पर देख सकते हैं 2 वायर है, और एक रेड वाला वायर यहां पर गया है, और जस्ट इसके सामने वाले इलेक्ट्रोड, यानी कि यहां पर देख सकते हैं ये वायर घूम करके इसके सामने वाले इलेक्ट्रोड्स में आ चुका है। बिल्कुल उसी तरह से ये माइनस वाले वायर में यहां पर देख सकते हैं एक इलेक्ट्रोड यहां पर कनेक्टेड है, और फिर नीचे से वायर चला गया इसके सामने वाले इलेक्ट्रोड में। ये बिल्कुल आसान है इसका कनेक्शन करना। अब ये पूरा तरह से बन के तैयार हो चुका है हमारा ये कोरोना मोटर। आखिर ये कोरोना मोटर क्यों होता है? और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये मोटर बादल वाले इलेक्ट्रिसिटी से चल सकता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी से इसे चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर है मेरे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर, यानी कि हाई वोल्टेज जनरेटर, जो कि 4 लाख वोल्ट जनरेट करता है। देख सकते हैं किस तरह से ये स्पार्क कर रहा है। अब हमें सिंपली इस हाई वोल्टेज जनरेटर को इधर कनेक्ट कर देना है, और ये मोटर मूव करने लगेगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हाई वोल्टेज जनरेटर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो ना, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीटर, जो कि बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो अभी मैं इसको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। इसे देखिए, मैं ऑन कर रहा हूँ तो देखिए क्या होता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ज्यादा, ये लगभग 1500 से भी ज्यादा चला जा रहा है वोल्ट पर मीटर, यानी कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। नॉर्मल हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आते हैं उसके पास में अगर इसको रखा जाता है 200 से 250 के बीच में जाता है, और ये इस तरह से 1500 चला जा रहा है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस तरह का कुछ भी दोहराने का प्रयास मत कीजिएगा। इसके लिए हम लोग है ना, इसको हम लोग बिल्कुल सेफली तरीके से करते हैं, नहीं तो इससे जो शॉक लगेगा एकदम से हिला देगा। तो चलिए अब इसे कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं ये रोटेट कर रहा है या फिर नहीं। सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए कि जब भी आपके पास, अगर आप तो इस तरह का कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास मत कीजिएगा। सबसे पहले इसे टच करने से पहले इसको दोनों वायर को आपस में चिपकाया जाता है, और अगर ये चार्ज होता है, वायर भी चार्ज हो जाता है भाई, वायर भी चार्ज हो जाता है। अगर मैं आपको विश्वास नहीं है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये अभी ये चार्ज हो गया। इतना देर के लिए, मतलब जरा सा सेकंड के लिए मैंने ऑन किया और ये चार्ज हो गया। इस वायर में भी देखा आपने, इस वायर में भी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाता है, यानी कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए अब इसे कनेक्ट करते हैं। ये डिस्चार्ज हो चुका है, इसे मैं हाथ से टच कर सकता हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पर इस वायर को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये कैसे रोटेट हो रहा है, हो भी रहा है या फिर नहीं। तो सारा कनेक्शन रेडी हो चुका है। अब यहाँ से बटन दबाना है, देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं। रेडी, 1 2 3 गो। ओए क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है चल जाएगा, हल्का सा पुश कर गया। वो ये देखिए भाई साहब, क्या बात है। यहां पर देख सकते हैं किस तरह से ये इतना बड़ा सा बोतल रोटेट कर रहा है, वो भी हाई वोल्टेज से। जितना भी हम लोग जनरली मोटर देखते हैं वो 220 वोल्ट का होता है, या 12 वोल्ट का होता है, 24 वोल्ट का होता है, 48 वोल्ट का होता है, 60 वोल्ट का होता है। लेकिन ये सीधे 4 लाख वोल्ट से चल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज से ये ऑपरेट हो रहा है। दोस्तों वोल्टेज और एम्पियर ये दोनों में अंतर है। अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हो तो कोई भी मोटर नहीं चल सकता है, या तो अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज हो तो हम लोग मोटर को नहीं चला सकते हैं। लेकिन इस तरह का मोटर हम लोग चला सकते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मोटर। और सबसे खास बात मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये कोरोना मोटर इसे क्यों कहते हैं। इसका कमाल मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। लाइट क्लोज किया जाए तो अभी इस कोरोना मोटर का राज खुलने वाला है। अभी है अंधेरा और इसको मैं ऑन कर रहा हूं।
ओ भाई देखिए यहाँ पर भाई साहब, इस तरह से लाइट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये अंधेरा में देख सकते हैं कितना मस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी आपको समझ में आया कि इसे कोरोना मोटर कहते हैं? नहीं आया ना? चलिए मैं बताता हूँ। इसके आउटर मोस्ट लेयर से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है और ये ब्लू कलर का इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको कोरोना कहते हैं या कोरोनरी डिस्चार्ज भी कहते हैं। और ये चूंकि रोटेट कर रहा है इसीलिए इसको कोरोना मोटर कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज से ऑपरेट होता है और इसे और भी ज़्यादा अगर प्रोफेशनल तरीके से बनाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा टॉर्क भी प्रोवाइड करता है। तो चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसको मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए अब इसे मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए। ओ भाई देखा कि ये चल रहा है बहुत ही आसानी से और इसमें हल्का हल्का टॉर्क भी है। मैं इस पर अपना फिंगर रख रहा हूँ तो देख सकते हैं हल्का टॉर्क भी है। और यहाँ पर देखिए मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीटर को ऑन कर रहा हूँ तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बता रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है। जब जब यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा तो ये कम हो जा रहा है, जब यूज नहीं हो रहा है तो ज़्यादा हो जा रहा है। हालांकि ये मोटर अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मैग्नेट का यूज नहीं किया गया है। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस छोटे से मोटर से क्या क्या हो सकता है और क्या इसका यूज है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का यूज बहुत बड़े बड़े रॉकेट में भी यूज होने लगा है, स्पेस क्राफ्ट में भी यूज होने लगा है और साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी से इस मोटर को चलाया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। दोस्तों आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।